हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है सभी लोग बेहतरीन होंगे। और मैं हूं आपका अपना इंजीनियर मुरलीधर जाखड़। और हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 11 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स और इसकी चैप्टर नंबर 10 कॉनिक सेक्शन शंकु परिच्छेद। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग इसकी जो विविध प्रश्नावली है, मिसलेनियस एक्सरसाइज, उसके सबसे पहले एग्जाम्पल सोल्व कर लेते हैं। तो ये जो फर्स्ट एग्जाम्पल है आज का हमारा एग्जाम्पल नंबर 17, इसी से स्टार्ट करेंगे। काफ़ी ईजी सा ही है, थोड़ा सा आपको समझना है बस, बाकी इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये जो है, इसमें हमें बोला गया है कि एक वलयाकार परावर्तक परावर्तक आप लोगों ने स्टूडेंट टावर जो है, मोबाइल टावर देखे होंगे बिल्कुल अच्छे से। और उस पर जो है इस प्रकार की बहुत सी छतरियां जो है वो लगी रहती है, जो परवल्य के आकार की होती है। और अगर आपने नहीं देखा तो आप अपने आसपास जो टावर है, मोबाइल टावर, उनको गौर से देखना, तो आपको इस प्रकार की जो है डिश की छतरियां अलग अलग एंगल पे लगी हुई मिल जाएंगी। कि नाभि इसके शीर्ष यानी केंद्र से 5 सेमी की दूरी पर है। देखिए आपको भली भांति पता है कि ये केंद्र है, इस केंद्र से, और परवल्य की नाभि हमेशा उसके अंदर होती है। तो ये आपका नाभि हो गया। तो नाभि कौन से एक्स पे हुआ? आप कहेंगे सर एक्स एक्स पे। और कितना डिस्टेंस है ये एक्स एक्स पे? ये 5 सेमी। तो इसके निर्देशांक हो गए स्टूडेंट 5,0। और नाभि को हम फोकस बोलते हैं, तो ये एफ। यहां तक कोई समस्या आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। ओके। और ये हमें एक बात और दे रखी है कि यहां से लेके ये आपकी परवलय की, ठीक है, यहां से लेके ये वाई एक्स है, इस वाई एक्स से इस बिंदु की ये जो डिस्टेंस है यहां से लेके यहां तक का, ये आपको क्या दे रखा है? 45 दे रखा है। तो ये ए बिंदु है, ये परवलय पे स्थित है। और इसके निर्देशांक हम इजीली निकाल सकते हैं। बोलो सर कैसे? सपोज दैट इस पॉइंट को आप जो है आर मान लीजिए। क्या मान लें? आर। और परवलय की विशेषताएं आपको पता है कि परवलय जो है सिमेट्रिक होता है, सममित होता है। तो इस साइड का जो एरिया है वही इस साइड का एरिया होगा। तो ये जो डिस्टेंस होगी ए आर, वही आर बी होगी। तो आप ए आर निकाल लीजिए पहले। बोलो सर वो कैसे निकालेंगे? बिल्कुल बताते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, ये डिस्टेंस यहां से यहां तक का 45, और इस डिस्टेंस को आप लोग y कंसीडर कर लीजिए। r से a का, इसको क्या कंसीडर कर लें? y कंसीडर कर लें। a के निर्देशांक आएंगे कैसे? कि भाई एक्स एक्स पे चला गया डिस्टेंस, फिर वाई एक्स पे चला गया डिस्टेंस। तो एक्स एक्स पे चला गया डिस्टेंस कितना है? 45। और वाई एक्स पे चला गया डिस्टेंस हमने क्या कंसीडर किया है? वाई। ओके, यहां तक कोई समस्या है तो बता दीजिए। अब हमें ये पहचान करनी है कि ये जो है परवलय, इसके लिए मानक समीकरण कौन सा होगा। ये परवलय जो है किस ओर खुला हुआ है? एक्स एक्स पर खुला हुआ है और धनात्मक साइड। तो लिखिए पहले परवलय के मानक समीकरण से। करण से तो कौन सी समीकरण हो जाएगी? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इसका नाभि जो है वो कितना है? 5 है, यानी a का वैल्यू क्या है? 5 है। चूंकि a इज इक्वल टू 5, ये से नो, इसलिए समीकरण एक से इसमें 5 पुट कर दीजिए। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, एक की जगह 5, और ये एक्स, 5 चौक 20। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 20x, समीकरण नंबर 2। ठीक है प्यारे बच्चों, यहां तक कोई समस्या है तो बता दीजिए। अब जो बिंदु है ए है, वो परवलय वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax या वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 20x पर स्थित है। हाँ है ना? तो ये जो ए बिंदु के निर्देशांक हैं, ये इस परवलय के समीकरण को क्या करने चाहिए? संतुष्ट करने चाहिए। तो लिखिए चूंकि
बिंदु ए परवलय पर स्थित है, पर स्थित है, अतः समीकरण 2 को संतुष्ट करेगा। 2 को संतुष्ट करेगा, तुष्ट करेगा। तो समीकरण 2 में जो है ये पॉइंट पुट कर दीजिए। देखिए y का तो y है तो y स्क्वायर ही रहेगा, 45 सॉरी x की जगह 45 लिख दिए, पहले x का लिख दिया फिर 20, तो 45 इंटू 20 वाई स्क्वायर इजिकल्स टू 45 दूनी 90, 900 गया। y बराबर अंडर रूट 900, हाँ है ना, तो y इजिकल्स टू आ गया स्टूडेंट प्लस माइनस 30, हाँ है ना। अब देखिए ये जो y पॉइंट है ये कौन से चतुर्थांश में, फर्स्ट चतुर्थांश में, इसलिए अतः कौन से चतुर्थांश में, फर्स्ट चतुर्थांश में है ये आपका। हाँ बिल्कुल, तो ये डिस्टेंस आपकी y कितनी आ जाएगी, 30 आ जाएगी, अतः y बराबर 30, और किसमें, सेमी में। अब हमें डिस्टेंस कौन सा पूछा गया है, ए बी पूछा गया है, कौन सा पूछा गया है, ए बी। तो ए बी जो है वो कैसे निकालेंगे, इसलिए ए बी बराबर 2 गुना 30, या ए बी बराबर 30 का 2 गुना 60 सेंटीमीटर। आंसर 60 सेंटीमीटर। बताइए समझ में आया नहीं आया, फिर से रिपीट कर लेते हैं पूरा। देखिए ये एक परवलयाकार परावर्तक है, परावर्तक है, यानी ऐसी एक डिश नुमा कोई छतरी है। आप लोगों ने मोबाइल टावर्स का अवलोकन अच्छे से किया होगा, आपके आसपास मिल जाएंगे, सिटी में या ग्रामीण क्षेत्र में मिल जाते हैं। तो देखिए इस प्रकार की बहुत सी छतरियां डिश टावर्स पे लगी रहती है, सॉरी डिश टावर पे कहाँ लगी होंगी, टावर्स पे लगी होती है डिश की छतरियां, है ना। तो इस प्रकार की जो डिश की छतरियां वो मोबाइल टावर्स पे लगी रहती हैं। अब प्यारे बच्चों हमें बोला गया है सबसे पहले इसके केंद्र से 5 सेमी की दूरी, तो केंद्र ये रहा 0 0, इससे 5 सेमी की दूरी पर इसकी नाभि है। ओके, तो नाभि एक्स एक्स पे, इसलिए वाई कोऑर्डिनेट तो 0 हो गया, यानी एक का वैल्यू यहां से हमें पता चल गया क्या है, 5 है। अब ये किस प्रकार का परवलय है, ये एक्स एक्स की ओर धनात्मक, एक्स एक्स है ना धनात्मक, इस साइड धनात्मक होता है, की ओर खुला हुआ है। तो इक्वेशन जो है वो होगा वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x। एक का वैल्यू है वो इसमें पुट कर दिए, तो ये समीकरण हो गया। फिर इस बिंदु की बात करते हैं, तो ये ए बिंदु जो है परवलय पे ही स्थित है, ये डिस्टेंस 45 दे रखा है, तो x कोऑर्डिनेट तो 45 हो गया। ये वाला हमने यहां से लेके यहां तक का y मान लिया, तो दोनों इस साइड भी y होगा, तो y y 2y होगा। तो ये जो बिंदु के निर्देशांक है ये हमने परवलय में पुट कर दिया, y की वैल्यू आ गई 30। हमने प्लस 30 इसलिए लिया क्योंकि हमें दूरी निकालनी है। क्या निकालनी है, दूरी। दूरी हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी। ओके, इसलिए हमने पॉजिटिव वाला ही लिया। 30 को 2 से गुना कर दिए, कितना हो गया, 60। यहां तक कोई समस्या है तो बताइए। देखते हैं स्टूडेंट अब आगे। एक दंड के सिरे 12 मीटर दूर
रखे आधारों पर टिके हैं। एक दंड है, दंड का मतलब कोई लोहे की भारी भरकम जो है रोड बोल दीजिए। आप लोगों ने देखा होगा सरिया टाइप, सरिये तो आप सबने देखे ही हैं मकान बनते हुए, तो सरिया जो है उसके बारे में बात हो रही। वो 12 मीटर लंबी है, या मतलब एक दंड के सिरे 12 मीटर दूर रखे आधारों पर टिके हैं। सॉरी, मैं आपके सामने डिजाइन बना देता हूँ। दो आधार हैं, उन पर वो रोड है जो टिकी है, उसके जो सिरे हैं वो। चलिए, तो फिर सबसे पहले तो हम एक क्षैतिज खींच लेते हैं प्यारे बच्चों। ये हमारा क्षैतिज हो गया। क्या हो गया? क्षैतिज हो गया। थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं इसको, हम लोग क्षैतिज को बढ़ा देते हैं। ठीक है, इस प्रकार आप खींच लीजिए। तो सबसे पहले हमने एक क्षैतिज खींच लिया आपके सामने। ठीक है, इसमें कोई समस्या आपको नहीं होगी कि भाई अब जो है एक दंड के सिरे 12 मीटर दूर रखे आधारों पर टिके हैं, तो आधार भी तो किसी चीज पे टिके होंगे, तो आधार क्षैतिज पे टिके होंगे। ये आधार है आपका, सॉरी ये क्षैतिज है। ये क्या है? क्षैतिज है, जिस पे दो आधार खींच दीजिए आप। ये आधार बना दीजिए प्यारे बच्चों ऐसे। ये हमने बना दिए इसमें आधार। ये आपके आधार हो गए। ओके, एक आधार ये है, और इस साइड में चंदे का थोड़ा सहयोग ले लेते हैं ताकि पता चल जाए कि आधार जो है कहाँ तक कैसा बने। पहले ये बना लेते हैं। ओके, एक ये यहाँ हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, क्लियर? तो दूसरा ये जो है सिचुएशन है। सबसे पहले मैंने एक क्षैतिज बना दिया। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इस पे मैं एक रोड जो है दंड टाइप की वो इस पे रख देता हूं, सीधी, एकदम सीधी जो है वो रख देता हूं। एक सीधी रोड है जो इस पे टिकी हुई है, आपको समझ में आ जाना चाहिए कि एक सीधी रोड है जो इस पे टिकी हुई है। ये तो आपका क्षैतिज है, नीचे जो है, नीचे ये क्षैतिज है। इसको मैं बढ़ा देता हूं, ये आपका क्षैतिज है। तो आप मेरे साथ साथ बना लें सभी लोग। ये हमारा क्षैतिज हो गया। यहां तक की बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि 12 मीटर दूर रखे, तो ये जो डिस्टेंस है दोनों के बीच का ये 12 मीटर है। कितना मीटर है? 12 मीटर। और ये आपका क्षैतिज हो गया। क्षैतिज हो गया तो ये आपकी एक्स एक्स मान लेते हैं, इसको इसको क्या मान लेते हैं? एक्स एक्स। तो ये इस साइड इसको एक्स बोल दीजिए, पॉजिटिव इस साइड आप एक्स नोट बोल दीजिए। और क्षैतिज एक्स एक्स जो है वो क्षैतिज रेखा होती है। अब ये क्या कह रहा है कि भाई चूंकि दंड का भार केंद्र पर केंद्रित होने के कारण ये जो दंड है, ये आपकी दंड है, इसका जो भार है केंद्र, इसका केंद्र बीच में होगा एकदम से। इस पे केंद्रित होने के कारण आप लोगों ने फिजिक्स के अंदर सेंटर ऑफ मास पढ़ा है। ये जो दंड है ये परवलय के आकार में झुक जाती है। किसके आकार में झुक जाती है? परवलय के आकार में झुक जाती है। और झुकाव कितना है? 3 सेमी, यानी ये 3 सेमी नीचे झुक जाती है। ओके, तो ये कुछ इस प्रकार से झुक जाती है, जैसे मैं बना रहा हूं प्यारे बच्चों, देखना। सपोज दैट ये इस प्रकार झुक जाती है। ओके, ये इस प्रकार से झुक जाती है। ओके, ये नई सिचुएशन आ गई। इस प्रकार से ये झुक जाती है। पहले एकदम स्ट्रेट थी, भार, इसके जो भार है वजन के कारण ये परवलय के आकार में झुक जाती है। शायद स्थिति क्लियर हो गई होगी।
अब मैं यहाँ पे ये जो सेंटर है इसका, सेंटर ऑफ मास, यहाँ पे वाई एक्सिस खींच देता हूँ। क्या खींच दूं? वाई एक्स खींच देता हूँ। ये अपना वाई एक्स हो गया, इस साइड वाई नॉट और ये वाई। ठीक है प्यारे बच्चों, इतनी स्थिति क्लियर है क्या, वो बताइए। अब ये भी देख लीजिए, यहां से ये जो दंड है, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? आधारों के बीच की दूरी 12 मीटर। तो इस साइड कितना होगा? टोटल 12 है ना, तो इस साइड कितना होगा? ये आपका 6 मीटर। ये सुनो, इस साइड कितना होगा? 6 मीटर। बोला सर क्यों? क्योंकि परवलय आकार कैसा बन रहा है? परवलय जैसा। और परवलय क्या होता है? बोथ साइड सिमेट्रिक होता है, सममित होता है। यहां तक कोई दिक्कत है तो बताइए। यहां से लेके और यहां तक का ये डिस्टेंस है, ये कितना हुआ ये बताइए। आप कहेंगे सर 3 सेमी। झुकाव कितना हुआ? 3 सेंटीमीटर। ओके, ये 3 सेंटीमीटर है आपका। आगे देखिए, झुका हुआ दंड एक परवलयाकार है। ओके, केंद्र से कितनी दूर? ये रहा केंद्र, ये आपका क्या है? केंद्र है। इसको नाम ओ दे सकते हैं आप। केंद्र से कितनी दूर पर झुकाव 1 सेमी है। ठीक है, यहां से यहां तक कितना है? 3 सेमी। तो ये कह रहा है केंद्र से दूर चलो, यानी इस साइड चलो, तो झुकाव है 1 सेमी हो जाए। तो मान लेते हैं यहां पर झुकाव 1 सेमी है, ऐसा मान लिया हमने। कहीं पे भी मान सकते हो, यहां मान लो कहीं। तो ये मान लिया हमने 1 सेंटीमीटर है। कितना सेंटीमीटर है? 1 सेंटीमीटर। मैं जूम कर देता हूं स्टूडेंट थोड़ा सा, ताकि आपको देखने में आसानी रहे। ठीक है, आप सारी बातें समझ चुके होंगे कि भाई पहले तो हम लोगों ने एक क्षैतिज खींचा। भाई क्षैतिज इसलिए खींचा कि क्षैतिज पे ही तो आधार टिके होंगे, तो उस पे ये आधार टिका है, ये आधार। इस आधार पे एक कोई दंड रखा गया है। दोनों आधारों के बीच की दूरी कितनी है? 12। तो इस साइड 6, इस साइड 6 होगी। ये जो इसका दंड जो है, उसका केंद्र जो है सेंटर ऑफ मास, वहां पर वजन के झुकाव के कारण ये झुक गई। कैसी? परवलयाकार झुक गई। ठीक है, तो ये जो झुकाव है ये 3 सेंटीमीटर हमें बोला गया है। ये कह रहा है इसके अंदर से इधर कितना चले या इस साइड कितना चले कि जो है झुकाव वो 1 सेंटीमीटर हो। कितना हो? 1 सेंटीमीटर। सबसे पहले ये यूनिट मीटर में है, ये सेंटीमीटर में है, तो इकाई जो दोनों है वो सेम होनी चाहिए। तो दोनों को मीटर में कर लेंगे, ये भी आप ध्यान रखेंगे। ओके, अब प्यारे बच्चों इतना क्लियर हो जाना चाहिए सारी चीजें आपको। यहां तक आपको इस पॉइंट, ये जो पॉइंट है ये परवलय पे स्थित है, इसको ए नाम दे दीजिए। क्या नाम दे दीजिए? ए। और ए पॉइंट के निर्देशांक आप आसानी से निकाल सकते हैं। बोलो सर कैसे? देखिए, ए पॉइंट पर पहुंचेंगे कैसे? पहले एक्स एक्स पे चलेंगे और फिर वाई एक्स पे चलेंगे। तो एक्स एक्स पे कितना चलेंगे? आप कहेंगे सर 6। कितना चलेंगे? 6। फिर वाई एक्स पे कितना चलेंगे? बोलो सर 3। लेकिन यहाँ पे किस में? सेंटीमीटर में। तो इसको किस में बदल लो? मीटर में। तो 100 का भाग दे दो 0.03। ये इसके निर्देशांक हो गए ए के। क्या आपको समझ में आया ए बिंदु के निर्देशांक कैसे निकले? ए बिंदु के निर्देशांक निकलेंगे कैसे? पहले एक्स एक्स पे चली गई दूरी और फिर वाई एक्स पे। तो एक्स एक्स पे चली गई दूरी कितनी है? 6 मीटर। वाई एक्स पे भी मीटर में होनी चाहिए। तो ये कितनी है? बोलो सर 3 सेमी, यानी मीटर में 0.03 मीटर। कंफर्म हुआ क्या? बोला यस सर। अब देखिए प्यारे बच्चों, ये 1 सेमी है, तो मान लेते हैं ये इस पॉइंट पर, यहां पे कोई पॉइंट है आर, इस पर झुकाव जो है 1 सेमी है। इस पर झुकाव कितना है? 1 सेमी है। तो आर के निर्देशांक कैसे निकलेंगे? देखिए, आप कहोगे सर आर के निर्देशांक आप निकाल सकते हैं। मैं इस डिस्टेंस की बात करूं, ये नीचे वाली जो है ये वाली,
तो ये कितनी होगी, ऊपर 1 सेमी है तो नीचे कितना, नीचे कितना होगा, आप कहेंगे सर नीचे वाली जो है 2 सेंटीमीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 2 सेंटीमीटर हो जाएगी, हाँ या ना। अब आर बिंदु के निर्देशांक एक्स एक्स पे चली गई दूरी और वाई एक्स पे चली गई दूरी। एक्स एक्स पे चली गई दूरी कितनी है, बोलो सर पता नहीं, तो पता नहीं तो उसको एक्स मान लो। कितना कंसीडर कर लो, एक्स कंसीडर कर लो। कितना कंसीडर कर लो, एक्स। तो लिख लो आर के निर्देशांक, आर के निर्देशांक क्या हो गए, एक्स। एक्स एक्स पे चली गई दूरी एक्स, और वाई एक्स वो किस में है, एक्स किस में लिया हमने, मीटर में। किस में लिया, मीटर में लिया है, क्योंकि ये मीटर में। फिर देखिए ये वाई एक्स पे चली गई दूरी कितनी है, 2 सेमी, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो तो 0.02, ये आर के निर्देशांक आ गए। इतना क्लियर हो जाना चाहिए था, आर बिंदु के निर्देशांक आपको मिल चुके हैं। अब सबसे पहले बात यह है कि ये परवलय जो है किस प्रकार का परवलय है, बोलो सर ये परवलय जो है वाई एक्स की और धनात्मक वाई एक्स की ओर खुला है। तो लिखिए चूंकि परवलय का समीकरण, यहां पे कौन सा लगेगा, यहां पे लगेगा एक्स स्क्वायर इजिकल टू 4ax, समीकरण नंबर 1। अब प्यारे बच्चों आप a का मान कैसे निकाल सकते हैं, किसका, a का। आपके पास कोई पॉइंट है, यस आपके पास पॉइंट है 6,03, ये किस पे स्थित है, परवलय पे स्थित है। किस पे स्थित है, परवलय पे। तो ये परवलय पे स्थित है, तो परवलय का जो इक्वेशन है ये इसको संतुष्ट करेगा, यस। तो लिखिए चूंकि बिंदु ए परवलय पर स्थित है ये सुनो, अतः समीकरण 1 को संतुष्ट करेगा, को संतुष्ट करेगा। करेगा तो समीकरण 1 में पुट कर दीजिए बिंदु ए को, तो पुट कर दे। चलिए थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं, काफी बड़ा हो रखा है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो देखिए अतः समीकरण 1 संतुष्ट करेगा, तो पुट कर दीजिए x की जगह 6, 6 का स्क्वायर 4 ए, सॉरी यार ये क्या लिखा हमने, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay लिखना चाहिए। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, ये परवलय का समीकरण। तो x की जगह 6, 4ay की जगह 0.03, 6 का वर्ग 36, 4 गुना a गुना 3 बट्टे 100, ठीक है। ए का वैल्यू निकाल लेते हैं यहां से, इसको इधर गुना कर दो, तो a बराबर 36 गुना 100 बट्टे 4 गुना 3, 4 3 12, 12 36, a का 300 आ गया। a बराबर 300, a बराबर 300 आ गया। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आगे देखिए, हमें बोला है कि कितनी परवल केंद्र से कितनी दूरी पर परवलय का झुकाव कितना होगा, 1 सेंटीमीटर, कितना 1 सेंटीमीटर। तो झुकाव भाई ऊपर से होगा नीचे की ओर, कि भाई यहीं तो है
यही तो दंड जो है उसका सेंटर ऑफ मास, केंद्रीय सेंटर ऑफ मास यहाँ है, तो यहीं से नीचे झुकेगी ये। तो ये कह रहा है कि ये नीचे यहां तक 3 सेमी झुकी, तो ये 1 सेमी कहां पर झुकी हुई है, उस बिंदु को हमें फाइंड करना है पहले। तो क्या करें, उसके निर्देशांक हम लोगों ने आर के x, 0.02 हमारे पास आ गए। ये बिंदु आर जो है वो भी तो परवलय पे स्थित है, ये से नो लिखिए, चूंकि बिंदु आर भी परवलय पर स्थित है। हाँ या ना? ओके, बिंदु आर भी परवलय पे स्थित है, अतः समीकरण 1 से, कितने से? 1 से। x की जगह तो x ही पुट करेंगे तो x स्क्वायर, 4 की जगह 4 और a की जगह 300 और y की जगह 0.02, ठीक है। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 गुना 300 गुना 2/100, ये कट गया इससे 2, 4 3 12, 12 दूनी 24, तो x स्क्वायर बराबर 24, तो x बराबर √24 को लिख दीजिए 6 गुना 4, x इज इक्वल टू 2√6, यस या नो? x कितना आ गया? 2√6। अब ये पूछ रहा है झुकाव कितनी दूरी पूछा है तो पॉजिटिव लिया ना, वैसे निर्देशांक होता तो प्लस माइनस होता, यस या नो? 2 गुना √6, ठीक है भाई। तो यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए, और वो किस में? मीटर में, मीटर। यहां तक क्लियर है क्या, बता दीजिए। यहां तक कोई समस्या आप लोगों को नहीं होना चाहिए, ठीक है प्यारे बच्चों? तो बिल्कुल आपकी आंसर हो गई भाई, केंद्र से 2 गुना √6 मीटर पर झुकाव जो है वो 1 सेंटीमीटर है। तो काफी अच्छा क्वेश्चन था प्यारे बच्चों, बस आपको थोड़ा सा जो है ये डिजाइन समझ में आना चाहिए कि वास्तव में बोल क्या रहा है, कि ये आपका क्षैतिज है, क्षैतिज पे 2 आधार बनाए गए, इन आधारों पे एक दंड रखा गया है। अब दंड जो है अपने वजन के कारण है, ठीक है, केंद्र से 3 से भी नीचे की ओर झुक जाता है। तो जो मास, ये जो है वजन जो है, आप लोगों ने फिजिक्स के अंदर सेंटर ऑफ मास पढ़ा है, तो यहाँ केंद्र पे ही वजन गिरेगा, तो यहाँ ये झुकेगी, तो ये ऐसे परवलय बना लेती है, ऐसा बोला है। तो ये आपको 3 से भी बोला गया है। अब यहाँ पे हमने वाई एक्स खींच दिए, कहाँ पे? केंद्र, सेंटर ऑफ मास केंद्र पे, यहाँ पे खींचा है बीचों बीच, तो इस साइड भी है, इस साइड भी है, क्यों? क्योंकि ये बोथ साइड क्या होती है? सिमेट्रिक होती है परवलय, है ना? इतना क्लियर हो जाना चाहिए। ये ए बिंदु जो है परवलय पे स्थित होगा, तो ए के निर्देशांक इजीली निकल के एक्स एक्स पे चली गई दूरी, और वाई एक्स पे, ये सेंटीमीटर में है तो 100 का भाग दिए तो मीटर में कन्वर्ट हो गई। फिर ये कह रहा है कि 1 सेमी झुकाव कहां पर होगा, तो मान लिया कि यार यहां से यहां तक आती है तो 1 सेमी झुकती है, ठीक है। अब जैसे जैसे इस साइड जाएंगे तो झुकाव कम होता जाएगा ना, इस साइड आएंगे तो झुकाव अधिक रहेगा। तो ये 1 सेमी है, यहां से यहां तक नीचे कितना हुआ? 2 सेमी। तो इस बिंदु आर के निर्देशांक एक्स एक्स पे चली गई दूरी, जो पता नहीं तो एक्स मान ली, ये वाई एक्स वाली 2 सेमी है तो इसमें 100 का भाग दे दिए, तो ये निर्देशांक आ गए। बिंदु ए और आर दोनों के दोनों किस पे स्थित हैं प्यारे बच्चों? परवलय पे, तो इसको सेटिस्फाइड करेंगे। सबसे पहले ए बिंदु जो है परवलय के समीकरण में पुट किए और वहां से ए का मान निकाल लिए। फिर जो बिंदु आर है उसके निर्देशांक और ए का मान समीकरण 1 में पुट किए, तो हमारे पास जो दूरी है वो आ गई। इस प्रकार से होगा प्यारे बच्चों। बताइए कोई समस्या है तो, अदरवाइज आगे बढ़ते हैं।
देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको बनाते हैं। हमें बोला गया 15 सेमी लंबी एक छड़ AB, छड़ का नाम AB है, दोनों निर्देशांकों के बीच इस प्रकार रखी गई है, यानी एक्स एक्स और वाई एक्स के बीच रखी गई है कि उसका एक सिरा A, जिसको A नाम दिया वो एक्स एक्स पर, और दूसरा सिरा जिसको B नाम दिया वो वाई एक्स पर रहता है। ठीक है, छड़ पर एक बिंदु, यानी जो छड़ पे एक बिंदु है P, जिसके निर्देशांक x, y हमें बोला गया है, इस प्रकार लिया गया है कि AP 6 सेमी है। दिखाइए कि P का बिंदुपत एक दीर्घवृत्त है। काफी अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट। सबसे पहले हम जो है निर्देशांक x बना लेते हैं, या निर्देशांक तल बोल दीजिए, निर्देशांक तल बना लीजिए आप, ये 19 नंबर। चलिए तो बनाते हैं निर्देशांक तल। ठीक है प्यारे बच्चों, ये हमारा निर्देशांक तल हो गया। अब ये आपका एक्स एक्स, एक्स नोट, वाई एक्स, वाई नोट। एक छड़ लीजिए, इस छड़ को हम लोग ऐसे रखना है कि उसका जो एक सिरा एक्स एक्स पर और दूसरा सिरा बी जो है वो वाई एक्स पर है, ए एक्स एक्स पर है। ठीक है प्यारे बच्चों, एक छड़ पे एक पॉइंट P है जिसके निर्देशांक हमें बोला गया है x, y है। इसके अलावा आगे देखिए AP 6 सेमी है, A से P ये जो डिस्टेंस है A से P का, ये 6 सेंटीमीटर है, AP 6 सेंटीमीटर है। पंद्रह सेमी टोटल कितनी है, 15 सेमी, तो BP कितना हो गया, BP 9 सेमी। यहां लिख दीजिए चूंकि AB बराबर 15 सेमी, AP बराबर 6 सेमी, 6 सेमी, इसलिए BP बराबर 9 सेमी होगा। इसमें कोई दिक्कत आपको है ही नहीं। ठीक है, अब बिंदु P के निर्देशांक x, y है, तो देखिए इसका मतलब ये हुआ कि बिंदु P पर पहुंचने के लिए, इसका मतलब ये हुआ बिंदु P पर पहुंचने के लिए पहले हमें x x पर x दूरी चलना होगा और y x पे y दूरी चलना होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, इसका मतलब ये हुआ, देखिए ध्यान से भाई, पहले बिंदु P पर पहुंचने के लिए हमें x x पर कितना डिस्टेंस चलना होगा, हमें x डिस्टेंस चलना होगा, और y x पे आप कहेंगे सर इस साइड हमें कितना डिस्टेंस चलना होगा, y डिस्टेंस चलना होगा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। यहां से यहां तक का ये डिस्टेंस, बोलो सर ये भी x ही होगा, ये भी कितना होगा, x ही होगा, स्वाभाविक सी बात है। ओके प्यारे बच्चों, अब हमें ये बताना है ये जो बिंदु P है, बिंदु P है, अगर इसको रोटेट किया जाए या अपनी ये स्थिति बदले, लोकेशन बदले, तो ये क्या बनाएगा, यदि अपनी लोकेशन बदलता रहे तो क्या बनाएगा। बोलो सर लोकेशन कैसे बदल सकता है। बेटा देखिए बिंदु P की स्थिति बदल सकती है, क्योंकि हमें ये नहीं बोला गया कि जो ये छड़ है ये कितने डिग्री पर एक्स एक्स और वाई एक्स के साथ झुकते हुए रखी गई है, बोला गया, बोला नहीं सर। तो ये जो छड़ है, ठीक है, ये जो है डिस्टेंस कितना रहना चाहिए 15, लेकिन ये एंगल जो है ये कितना रहना चाहिए ये आपको नहीं बताया गया, कितने डिग्री पे झुकते हुए रखी गई है ये नहीं बताया गया। तो इसको थोड़ा सा आप ऐसे भी रख सकते हैं, जैसे देखिए मैं बता रहा हूं, देखिएगा ध्यान से, बहुत सारी स्थितियां हो सकती है। जैसे ये है, अगर मैं इसको ऐसे भी रख सकता हूं,
यस, मैं इसको ऐसे भी रख सकता हूं, बट मुझे डिस्टेंस कितना, छड़ की जो लंबाई है वो कितनी रहनी चाहिए, वो 15 ही तो रहनी चाहिए, बाकी रख तो कैसे ही सकता हूं। बोला यस सर, मैं इसको ऐसे भी रख सकता हूं, हाँ है ना, बस शर्ते उसमें क्या होगा, ये बिंदु पीछे खिसक जाएगा, बस ये जो छड़ की ये जो लंबाई है छड़ की ये 15 रहनी चाहिए, तो उस स्थिति में एंगल बदल सकता है ना, हाँ ये ना, तो अलग अलग एंगल पे मैं इसको रख सकता हूं। तो उस स्थिति में ये जो बिंदु P है वो किस प्रकार का डिजाइन बनाएगा, ये कराएगा वो दीर्घवृत्त बनाएगा। और मैं छड़ को अलग अलग स्थिति पे इसलिए रख सकता हूं कि मुझे ये नहीं बोला गया कि जो छड़ है वो एक्स एक्स या वाई एक्स एक्स के साथ कितने डिग्री पे, यानी छड़ का झुकाव नहीं दे रखा मुझे, ये बोल सकते हैं कितने डिग्री पे झुकी हुई है, नहीं दिया गया, यस। अब बोले सर प्रश्न करेंगे कैसे, बिल्कुल प्रश्न बहुत इजी है। आप लोग मान लीजिए, यहां लिख लेते हैं माना, माना छड़ का झुकाव चित्रानुसार थीटा है, अनुसार थीटा है, यानी ये कोण मैं थीटा मान लेता हूं कि छड़ जो है थीटा कोण पे झुकी हुई है। आपके कोई समस्या है क्या, आप कहेंगे नहीं सर हमें क्या समस्या है, ओके, अगर ये कोण थीटा है तो ये कितना होगा, ये भी थीटा होगा। बोलो सर क्यों, देखिए इसको मैं थोड़ा सा नाम दे देता हूं, इसको क्यू दे दूं यहां पर इस पॉइंट को, और इस पॉइंट को मैं नाम दे रहा हूं आर। देखिए स्टूडेंट ये कोण थीटा है तो ये कोण भी थीटा होगा, कारण क्योंकि क्यूपी और ये केंद्र है आपका, इसको ओ दे दो, क्यूपी और ओ ए समांतर है, यस या नो, या क्यूपी ओ एक्स समांतर है, इनको ये एक तिर्यक रेखा काट रही है। तो जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो एक ही ओर के संगत कोण क्या होते हैं, समान होते हैं, यानी ये संगत कोण है, ये भी थीटा होगा। आशा एक क्लियर हो गया होगा। अब हमारे पास यहां पे दो त्रिभुज बन रहे हैं, एक त्रिभुज बी पी क्यू और एक त्रिभुज बन रहा है ए पी आर। इन दोनों के अंदर हम ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करेंगे और क्वेश्चन को सोल्व करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए त्रिभुज बी पी क्यू से, त्रिभुज बी पी क्यू से, देखिए थीटा के सामने की भुजा लंब, तो ये क्या हो गया आधार, और 90 डिग्री के सामने की कर्ण, यहां 90 डिग्री होगा स्वाभाविक है, तो 90 के सामने की कर्ण, कर्ण हमारे पास है कितना है 9, और एक क्या है हमारे पास आधार, एक तो हमारे पास कर्ण है और एक क्या है आधार। तो आधार किस में होता है और आधार बट्टे कर्ण किसका अनुपात होता है, साइन, साइन क्या होता है लंब बट्टे कर्ण, और कोस आधार बट्टे कर्ण, तो यहां से हो जाएगा कोस थीटा बराबर क्या होता है आधार बट्टे कर्ण। कोस थीटा किसका रेशियो होता है, आधार और कर्ण का, तो कोस थीटा बराबर आधार, थीटा के सामने भुजा लंब जो हमारे पास है ही नहीं, आधार है कितना है x और कर्ण कितना है 9, तो x बट्टा 9, समीकरण 1, ठीक है स्टूडेंट। त्रिभुज ए पी आर से थीटा के सामने भुजा लंब, थीटा के सामने भुजा लंब, 90 डिग्री के सामने, यहां पे 90 डिग्री होगा स्टूडेंट, 90 के सामने की भुजा कर्ण, और ठीक है, और थीटा के सामने भुजा लंब, लंब हमारे पास है इसमें और कर्ण है, लंब और कर्ण किस में होते हैं साइन में, तो साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण, लंब बट्टे कर्ण, तो लिखिए साइन थीटा बराबर लंब का वैल्यू y और कर्ण का वैल्यू 6, समीकरण 2।
अब स्टूडेंट साइन और कोस में कोई रिलेशन होता है? होता है। आपने कक्षा 10 के स्तर पढ़ा है, चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन थीटा का वैल्यू y/6, इसका होल स्क्वायर पुट कर दिए। कोस थीटा का वैल्यू x/9, इसका होल स्क्वायर बराबर 1। तो क्या होगा स्टूडेंट? y²/36 प्लस x²/81 बराबर 1। हाँ या ना? इसको थोड़ा सा जमा के लिख दीजिए। x²/81 प्लस y²/36 बराबर कितना? 1। अतः बिंदु P, कौन सा बिंदु? बिंदु P, बिंदु P का बिंदु पथ क्या होगा? ठीक है, दीर्घवृत्त होगा। दीर्घवृत्त होगा। तो काफी इजी क्वेश्चन था स्टूडेंट, इसमें तो कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। है तो बताइए, अदरवाइज नेक्स्ट सोल्व करते हैं स्टूडेंट, बताइए। तो प्यारे बच्चों, ये थी हमारी आज की लेक्चर। आशा है सभी क्वेश्चंस जो आज हमने किए आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर एग्जाम्पल आपको क्लियर हो गए तो देन ये मान के चलिए कि जो क्वेश्चन हैं विविध प्रश्नावली के वो अच्छे से बन जाएंगे। तो वीडियो एक बार रिपीट करके उससे देख लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, चैप्टर जो है विविध उसकी क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए थैंक्स, और वीडियो जो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।